नमस्कार, आप देख रहे हैं झाबुआ हिट बुलेटिन में हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है शुक्रवार 20 फरवरी। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। शुक्रवार को थानला विकास खंड के गांव वडलीपाड़ा में कम अनाज देने की बात पर तुलावटी के सहयोगी ने एक हितग्राही के साथ मारपीट कर ली। हितग्राही द्वारा इसकी सूचना थानला थाने में दी गई। इसके बाद थानला थाने में गैर संघीय अपराध पंजीकृत किया गया है। मामला शुक्रवार को गांव वडलीपाड़ा में हुआ, जहां सेल्समैन सोम सिंह कट्ठा निवासी खच्चर टोडी की मौजूदगी में हितग्राहियों को राशन की दुकान से अनाज वितरित किया जा रहा था। ऐसे में शिकायतकर्ता मानू पिता भग्गू भूरिया ने बताया कि तुलावटी के सहयोगी मान सिंह से शिकायतकर्ता मानू द्वारा पिछले 3 माह का अनाज 10 किलोग्राम चावल देने के लिए कहा गया। इस पर मान सिंह ने शिकायतकर्ता मानू पिता भग्गू के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले में फिलहाल तुलावटी के सहयोगी मान सिंह के खिलाफ गैर संज्ञेय अपराध पंजीबद्ध किया है। आपको बता दें कि गैर संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध आते हैं जिनमें पुलिस बिना अदालत की अनुमति के FIR दर्ज नहीं कर सकती और न ही तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है। इधर घटना के बाद शुक्रवार की शाम को कुछ जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है पीड़ित पक्ष का, आप भी सुनिए। मानू भग्गू बस वो कंट्रोल पे या नहीं तो वो ठीक है। वो मेरे परिवार में 6 लोग से, तो 6 लोग में 30 किलो दाल आते हैं। तो मैंने बोला मेरे को 30 किलो में 10 किलो चावल दे दो, तो नहीं है ऐसे बोल के और नहीं दिया। वो 5 किलो दो ऐसे बोल रहे। फिर 5 किलो क्यों दे रहे, मेरा 3 महीने का बाकी है ये। तो नहीं ऐसे पकड़ के मेरे को ये ऐसे पकड़ लिया और मारा ही हो। सर ये मांगे कि वो चेन सिंह के और मान सिंह को बराबर कार्रवाई किया जाएगा। मेरा भैया बात कर रहा था सेल्समैन से, तो उन्होंने डायरेक्ट आके इसको मारा यूँ, नहीं देंगे क्या कर लेगा यूँ करके। प्रशासन से ये मेरी यही मांग है कि दोनों पे कार्रवाई की जाए। गत दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच आरोप प्रत्यारोप को लेकर गहमा गहमी और तीखी नोकझोंक हुई थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और प्रदेश भर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को थानला में भी कांग्रेस द्वारा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफे की मांग की गई। इधर पुतला दहन की सूचना पुलिस प्रशासन को लग चुकी थी। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन के लोग पुतला दहन के इस कार्यक्रम को असफल करने में लगे हुए थे। इसके बावजूद कांग्रेस ने पुरानी नगर परिषद चौराहे पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन कर दिया। पुतला दहन करने के बाद क्या कहा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, आप भी सुनिए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बार बार अपशब्दों का उपयोग करते हैं, कभी घंटा की बात करते हैं, कभी औकात की बात करते हैं। इसलिए मैं ब्लॉक कांग्रेस थानला की ओर से माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करने में बार करने वाले मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन और आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे बड़बोले मंत्री को का तुरंत इस्तीफा लिया जाए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों द्वारा इसका विरोध किया गया और हमने इसका पुतला दहन किया है। अगर ऐसा ही भाजपा सरकार के नेताओं द्वारा अगर चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी द्वारा हमेशा इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और उग्र आंदोलन की ओर हम अग्रसर रहेंगे। थानला नगर परिषद इन दिनों अपनी सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर काफी चर्चा में है। शुक्रवार को थानला नगर परिषद में साधारण सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन में नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा विभिन्न वार्डों के 7 पार्षद और अधिकारी सम्मिलित हुए। आयोजन में कुल 33 बिंदु थे जो थानला के सभी 15 वार्डों में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर थे। इनमें सड़क निर्माण, नाली निर्माण, दुकानों की प्रीमियम राशि जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने जैसे अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाना था। लेकिन किसी भी बिंदु पर बैठक में मौजूद जिम्मेदारों की सहमति नहीं बनी और बैठक पूर्णतः बेनतीजा रही। इधर कई पार्षदों ने नगर परिषद के अधिकारियों और चुनिंदा नेताओं की कार्यप्रणाली और व्यवहार को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। उल्लेखनीय बात यह है कि परिषद के साधारण सम्मेलन में जिन 33 बिंदुओं को शामिल किया गया था उनमें प्रमुख माने जाने वाले मुद्दे जैसे आवारा मवेशी साप्ताहिक हाट बाजार का स्थान परिवर्तन करना, पद्मावती नदी के शुद्धिकरण कार्य को करना जैसे अहम बिंदु शामिल नहीं थे। पश्चिमी विक्षोभ में बने सिस्टम का असर जिले भर में दिखाई दिया। शुक्रवार सुबह से ही काले घने बादलों ने आसमान को अपनी आगोश में ढके रखा। शुक्रवार सुबह थानला में लगभग 15 मिनट तेज बारिश हुई।
जिससे सड़कों पर पानी बह निकला। इधर अचानक हुई बारिश से फसलों को नुकसान होने के समाचार भी हैं। जिले के कई क्षेत्रों में गेहूं, चना, कपास और अन्य फसलों को नुकसान होने की खबरें आ रही है। अचानक हुई इस बारिश से पशुओं के लिए रखा गया सूखा चारा और भूसा भी खराब हुआ है। वहीं बारिश से कई ईंट व्यवसायियों की भट्टियां भी प्रभावित हुई है। बारिश से कई निर्माणाधीन ईंटें भीग गई, जिससे ईंट निर्माताओं को काफ़ी नुकसान हुआ है। इधर बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई। शुक्रवार को पूरे दिन ठंडी हवाओं ने मौसम को जकड़े रखा। चिकित्सकों के अनुसार मौसम में आई ठंडक का असर ज़्यादातर बुजुर्गों और बच्चों में देखने को मिल रहा है। इनमें सामान्य सर्दी खांसी के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। आगामी भगोरिया, होली, धुलेंडी, पंचमी आदि पर्वों को देखते हुए कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जांच अभियान शुरू किया गया है। गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा झाबुआ के बस स्टैंड क्षेत्र पर पनीर के नाम से विक्रय के लिए दाहोद से लाया गया एनालॉग पदार्थ जब्त कर नमूने लिए गए हैं। जब्त खाद्य पदार्थ की मात्रा 180 किलोग्राम है, जिसका बाजारी मूल्य 41,400 रुपये बताया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि एनालॉग पदार्थ दिखने में हूबहू पनीर जैसा होता है, लेकिन गुणवत्ता स्तर पनीर से काफ़ी भिन्न होता है। खाद्य विभाग द्वारा आम उपभोक्ताओं से अपील की गई कि पनीर के नाम से बिकने वाले सस्ते एनालॉग पदार्थों को खरीदने से पूर्व विक्रेता से जानकारी आवश्यक प्राप्त कर ले। 31 जनवरी 2026 को विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन 20 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 4 बजे अपर कलेक्टर CS सोलंकी की अध्यक्षता में किया गया। अपर कलेक्टर CS सोलंकी एवं जिला पेंशन अधिकारी वैशाली सिसोदिया झाबुआ द्वारा जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को पुष्पमाला एवं शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके स्तव्यों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज PPO, GPO को भी प्रदान किया गया। सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों की सूची हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रहे हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। झाबुआ हिट देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। लगातार ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। नमस्कार।